प्लॉट आर्मर एग्जिस्ट। आई थिंक हम सभी इस बात से एग्री करता है। जैसे कुछ एनिमे मूवी शोज में जिन कैरेक्टर को फाइट जीतना नहीं होता है, एट द एंड ऑफ द शो वही लोग फाइट को जीत जाता है। जहाँ कुछ फाइट हमें एकदम सेटिस्फाई एंडिंग देता है, जहाँ एक कैरेक्टर दूसरे को ओवर पावर या ओवर स्मार्ट करके फाइट को जीत जाता है, वही कुछ फाइट का एंडिंग देखने के बाद मुंह में कुछ करवा डाल लेने जैसा फील होता है। अब नॉटी मत होना। और ऐसा होने का मेनली एक ही रीजन है, वह अचानक किसी कैरेक्टर को पावर बूस्ट मिल जाना, जिस पावर्स के बारे में हमने ना तो कभी सुना था और ना ही देखा था उस शो में, लेकिन उस कैरेक्टर के पास वो पावर होता है। जैसे अचानक स्पीड या स्ट्रेंथ की बढ़ जाना, ऐसा कुछ अजीब पावर को मिल जाना जो कि रिलेटेड होता है लव एंड फ्रेंडशिप की, जो कि काइंड ऑफ एसफुल है। और ऐसा चीज नारुतो में हमें भर भर के दिखाया गया है, स्पेशली सास्की की केस में हमें ऐसा ज्यादा दिखाया गया है। और आज मैं नारुतो एनीमे से ऐसे ही कुछ फाइट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका विनर को एक्चुअली में विनर नहीं लूजर होना चाहिए था। आई मीन विनर को ही हार जाना चाहिए था। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, नहीं, मैं यहाँ पर सारे फाइट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बस उन्हीं फाइट्स के बारे में बताऊंगा जिनका विनिंग सीन कुछ ज़्यादा ही बेकार है। आई मीन हद से ज़्यादा बेकार है। तो शुरू करते हैं नेजी वर्सेस नारुतो से। तो ये वाला फाइट दोनों की स्ट्रेंथ से ज़्यादा दोनों की साइकोलॉजी के बीच में ज़्यादा हो रहा था, जहाँ नेजी अपनी ब्रांच फैमिली की दुख और मेन फैमिली से पाया हुआ कष्ट की बात करने के साथ ही बता रहा था कि जो ऐसे जीनियस बॉर्न होता है वही आगे जाके कुछ उखाड़ पाता है, न कि नारुतो जैसा हुक्का के देखने का ख्वाब देखने वाला कोई लूजर। वही दूसरी ओर नारुतो ये प्रूव करने का कोशिश कर रहा था कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कुछ भी पाया जा सकता है, जो कि सही भी है। बट पर्सनली मुझे लगता है नेजी को जीतना चाहिए था ये वाला फाइट, क्योंकि फाइट टोटली वन साइडेड था, जहाँ नेजी पैदाइश जीनियस होने के साथ ही उसके पास था ब्याकुगान और द स्ट्रॉन्गेस्ट जोजुत्सु, जिसका यूज भी नेजी एकदम खतरनाक भयंकर करता था। वही दूसरी तरफ नारुतो, जिसके पास इस लेवल पर कुछ भी भयंकर पावर नहीं था, ऊपर से नेजी इसका फुल चक्रा पॉइंट भी शट डाउन कर दिया था, जिससे कि लोगों का मौत तक हो जाता है। और पता नहीं कैसे नारुतो इससे सर्वाइव तो कर ही गया, ऊपर से कुनामास का चक्रा भी समन कर पाया, जो कि सही नहीं है। और क्या जो होना था वही हुआ, धुआंधार फाइट, जहाँ नारुतो एक मास्टर प्लान बनाता है जमीन के नीचे से नेजी को वन शॉट करने का, जो कि काइंड ऑफ एसफुल राइटिंग है। मतलब कुछ भी, जहाँ रॉक ने फोर्थ ग्रेड को ओपन करने के बाद भी गारा का जो फेला, फिर भी गारा बेहोश तो नहीं हुआ था। हाँ माना गारा के पास है सैंड आर्मर, लेकिन फिर भी जो नेजी सास्के को हराने की कैपेबिलिटी रखता था उस वक्त, और सिर्फ सास्के नहीं, वो तब बहुत से जोनी लेवल के निंजा को भी हरा सकता था। उस नेजी को नारुतो ने बस वन शॉट कर दिया, वो भी एक पंच से। अब तुम लोग बोलोगे नाइन टेल का चक्रा ब्ला 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 ब्ला, नहीं, मेरा मानो तो फाइट को कुछ ऐसा होना चाहिए था जहाँ नारुतो बहुत कोशिश करने के बाद भी नेजी को लगभग हराने वाला था, लेकिन हराते हराते ही मतलब खुद ही हार गया। और वो देखने के बाद नेजी को रियलाइज़ होता है कि ना हार्ड वर्क और डेडिकेशन से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, कि कैसे एक लूज़र ने लगभग उसे हराए देता। और ये देखने के बाद उसका मतलब उसे थोड़ा बहुत प्रूफ होता है कि डेडिकेशन और हार्ड भी काम का है, लेकिन नहीं, नारुतो हार गया। नेजी को तो मारना था, हिनाटा का बदला पूरा हुआ ये, इसलिए नेजी को वॉर में मार। नेक्स्ट फाइट तो इससे भी ज़्यादा बेकार है, जो है नारुतो वर्सेस काकाजू। तो इस फाइट के बारे में बताने जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब काकाजू वर्सेस काकाशी का फाइट एकदम सही था और ऑसम था, जिसमें दोनों एक दूसरे को हराने में स्ट्रगल कर रहा था। और फिर आता है नारुतो, जिसने अभी अभी राशिन शुरी को सीख के इसका यूज भी कर दिया काकाशी के ऊपर। और फन फैक्ट तो यह है, काकाशी उस सीट को लेने के बाद टपक गया। वाह नारुतो क्या बात, मतलब काकासु ने सालों से लड़ने का एक्सपीरियंस ना लेके हिला काकासु हाशी बेबी और ना जाने कितने शिनोबी के साथ ही फाइट किया होगा, और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस तो है ही। और हरा तो हरा बस एक 15-16 साल का बच्चे से, जिसके पास कोई ऐसे खतरनाक निंजुत्सु या सेजुत्सु भी नहीं था। ऊपर से उसका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बस 2-3 शैडो क्लोन का यूज किया, जो कि काइंड ऑफ ओवर एसफुल है। इसके बाद आता है सास्के वर्सेस डेइडेरा। तो इस वाला फाइट का लगभग एकदम सब कुछ परफेक्ट था। इसमें दिखाया गया कि कैसे डेइडेरा ने अपनी आंखों को गेंजुत्सु के अगेंस्ट ट्रेन किया इटाची से हारने के बाद, और नागु को हारने के बाद सास्के का फाइटिंग सीन्स भी हमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि कैसे वो पहली बार में पता लगा लेता है कि डेइडेरा के बम को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि सास्के ने लाइटिंग रिलीज से डेइडेरा के नैनो बम्स को भी डिफ्यूज कर दिया था। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि कैसे
सास्के दे देगा C0 बम से बच गया। एक्चुअली होता यह है कि जब सास्के को लगा कि देदरा के एक्सप्लोजन को सास्के डिफ्यूज और टैंगो दोनों ही नहीं कर सकता, तभी सास्के ने मांडा को समन करके उसके मुंह में घुसा डाला अपने शरीर को, उसको एज ए शील्ड यूज करने के लिए, ताकि सास्के सरवाइव कर पाए उस अटैक से। अब हाँ माना गामा बूंटा मांडा वगैरह का स्किन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन भाई तुम जरा इस ब्लास्ट की इम्पैक्ट को देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे कोई भी एनिमल बच जाए। बैक इन ओरिजिन नारुतो में भी जब जिराए ने टोट ऑयल फायरबॉल जुत्सु का यूज किया था मांडा के खिलाफ, तो तुम देख ही सकते हो मांडा के स्किन का क्या हाल हुआ था। इस बार भी मांडा मरा, लेकिन देख के लग ही नहीं रहा कि मांडा ने किसी टाइप के एक्सप्लोजन को अपने को लिया, और क्या जो नहीं होना था वही हो गया। सास्के बच गया, परंतु अगर सास्के यहाँ पे ना बच के बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता या मर ही जाता तो इस वाला फाइट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर और ज्यादा पड़ता था, परंतु ना, किशिमोटो सर ने बेचारा देदरा का आर्ट का बेइज्जती कर दिया। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. नेक्स्ट फाइट सास्के वर्सेस किलर बी। वेल तो फाइट के शुरू से लेकर अंत तक किलर बी ने बस सास्के और सिर्फ सास्के नहीं पूरी ठगा को बस पेली जा रहा था। आई मीन प्रैक्टिकली 1 वर्सेस 3 चल रहा था, बट यहाँ पे सेगुत्सु कुछ तो ऐसा ही नाम था उसका, उसको भी पानी में ही हरा दिया। मतलब तुम सोच सकते हो जो बंदा पानी में लगभग इमॉर्टल है उसे भी पानी। सास्के फिर से सास्के, मुझे क्यों लगने लगा कि तू सास्के हेटर है। अरे गोपाल, सास्के वर्सेस इटाची है। ओके तो फिर ठीक है। अब शायद ही इस फाइट को एक्सप्लेन करने का जरूरत है। तुम सभी लोगों को पता है इटाची फाइट ही कर रहा था तो बस मरने के लिए। वैसे भी सास्के ने दीवार ने मारा था इटाची को, और इसीलिए इस फाइट का विनर भी विनर नहीं लूजर होना चाहिए था। बट इस फाइट का एक चीज़ अच्छा है, कम से कम हमें इस बात का एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से किया गया है कि क्यों इटाची हराना की। ओबिटो जैसा एक्सप्लेनेशन, रेनिगन का ज़्यादा यूज से टेंटेल का कंट्रोल खराब हो सकता है। नंबर 3 नारुतो वर्सेस नागाटो स्लैश पेन। अब इस फाइट का विनर कैनन वाइज नागाटो रहा है, जब तक नारुतो हिनाटे के गम में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ गया था। फिर कुरामा वर्सेस पेन देखने को मिलता है, जहां कुरामा अर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट सीलिंग जुत्सु से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। वाह कुरामा वाह, पता नहीं क्यों सास्के की केस में तुमने ऐसा नहीं किया। फिर नारुतो का टोकना जुत्सु गेम ओवर। एक्चुअली अगर पेन फाइट को जीतता देन नारुतो को कुरामा चक्रामोट मिलता तो इस फाइट को देखने का मजा और ज्यादा आता। अब जो है तो है। नंबर 2 नारुतो वर्सेस सास्के फाइनल वैली पार्ट 1। इस फाइट में सास्के अपना ब्रांड न्यू कर्स मार्क का शोकेस कर रहा था और नारुतो अपना वन टेल चक्रामोट। अब माना इस फाइट में दोनों का ही फिजिकल कैपेबिलिटी सेम था, लेकिन कैनन वाइज प्रूफ है राशिंगन चिदोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पता नहीं सास्के कैसे जीता। ऊपर से इस वक्त सास्के किसी भी टाइप के एनिमल के साथ कांटेक्ट में नहीं था, तो सास्के किसी भी टाइप की समन तो नहीं कर सकता था। वही दूसरी तरफ नारुतो ने अपना गामा बुंडा के साथ तो समन किया था, आई मीन टोर्स की था, तो गामा बुंडा को समन कर सकता था। विच मीन्स अगर नारुतो अपने पावर्स प्लस गामा बुंडा के साथ फाइट करता तो इस वाला फाइट का विनर ही कोई और होता। हाँ, अगर तुम्हारा मेन गोल ही क्रश को रास्ते से हटाना है तो वो अलग बात है। नंबर 1 वो सारे फाइट जो जुबितो ने किया था अगेंस्ट शिनोबी अलायंस। भाई एक ऐसा बंदा जो पूरी एडल्टहुड तक अपने दो जुत्सु का यूज किया अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अब टेल का पावर ये बहाना, और तुम्हारे पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तुम उड़ सकते हो, लेकिन अपने दो जुत्सु का यूज ना कर पाना ओबिटो के लिए बफ नहीं काइंड ऑफ नर्फ है। फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। नारुतो का टोकनो जुत्सु ओबिटो को वन शॉट कर देता है। वही दूसरी तरफ माडारा पप्पू जिसने अभी ओबिटो का वही आंख चुराया और उसका यूज आराम से कर रहा है। पता नहीं अब क्यों टेंटेल का चक्रा नहीं खराब हो रहा है। अब इनसे भी ज्यादा वर्स्ट विनर के नाम और फाइट अगर तुम्हें याद हो तो जरूर बताना। वर्तमान के लिए बाय बाय। पेन वैसे भी कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करने जा ही रहा था, फिर उसने जिराया सेंसे को क्यों मारा? क्योंकि कोनोहा 18 साल की हो गई।